हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, जनरल हिंदी का, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है 5-6 टॉपिक को मिला करके बनाया गया है, ठीक है। उसी पे चर्चा करेंगे। स्पेशली इसमें तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी संबंधी, शुद्ध, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह दोस्तों। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। आरोहण, अवरोहण, उत्कर्ष, अपकर्ष, सादर, आदर, उन्मीलन, निमीलन। तो सही नहीं है सादर का आदर ही। अगला प्रश्न, आकर्षण शब्द का विलोम है अनाकांक्षा, अनाकर्षण, अनास्था, अनाहूत। तो आकर्षण शब्द का विलोम अनाकर्षण। अगला प्रश्न, अमीर शब्द का विलोम है गरीब, दरिद्र, भिखारी, रंग। तो अमीर शब्द का विलोम गरीब है। राजा का विलोम देखिए क्या होता है, रंग किसका विलोम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक युग्म सही नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, गणतंत्र, जनतंत्र, यश, अपयश। तो सही युग्म नहीं है गणतंत्र, जनतंत्र। अगले प्रश्न पे आते हैं, अतिवृष्ट का विपरीत शब्द है अनावृष्ट, समष्टि, आविर्भूत, अनावर्तक। अतिवृष्ट का विपरीत शब्द है अनावृष्ट। नेक्स्ट, आज़ादी का विलोम शब्द है आज़ादी का विलोम शब्द स्वतंत्रता, पराधीनता, गुलामी, स्वाधीन। तो आज़ादी का विलोम शब्द गुलामी है। आज़ादी का विलोम शब्द गुलामी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक सही युग्म नहीं है। श्रीयुत, श्रीहीन, क्षर, अक्षर, कटु, मधुर, ऊधम का निरुद्धम। तो ऊधम का निरुद्धम यही सही युग्म नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुरुत्व का सही विलोम है। लघुत्व, प्रतिकर्षण, अवरोध, मुक्त। तो गुरुत्व का सही विलोम है लघुत्व। अगला प्रश्न, नवीन का सही विलोम है आधुनिक, प्राचीन, अर्वाचीन, समीचीन। तो नवीन का सही विलोम प्राचीन। अगला प्रश्न, मधुर का विलोम विश्व, कटु, घृणित, तन्वी। तो मधुर का विलोम कटु है। अगले प्रश्न में चलते हैं, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह लालची औरत थी वह लालची औरत, वह औरत लालची थी लालची वो औरत। तो शब्दानुक्रम में सही वाक्य, वह औरत लालची थी। अगला प्रश्न, जो घबराने वाला ना हो के लिए एक शब्द है अकथ्य, अथमना, अथऊ, अकातर। तो जो घबराने वाला ना उसके लिए अकातर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, अनत, अमृत, अमूल्य, अकथ्य। तो तद्भव है अनत। अनत क्या है, तद्भव। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। अपमानित, अवरूढ़, इनामी, इच्छा। तो इच्छा विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, अधर्म का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, दानव, सुरारी, पाप। तो अधर्म का पर्यायवाची शब्द पाप। शुद्ध वर्तनी कौन सी, आशीर्वाद, अनाधिकार, अर्पण, अस्वीकार। तो शुद्ध वर्तनी है आशीर्वाद, अनाधिकार नहीं अनधिकार, अर्पण नहीं अर्पण, अस्वीकार नहीं, ये जो छोटी मात्रा है वो वहाँ पे होगा अस्वीकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्राही, दुराग्राही, कुआग्राही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द दुराग्राही। क्या, दुराग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा। काली बिल्ली तेज दौड़ती हमें क्रिया विशेषण है काली बिल्ली दौड़ती है तेज। तो काली बिल्ली तेज दौड़ती हमें क्रिया विशेषण तेज है। अगला प्रश्न, जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रुप, दस्ता, वैदेही, जनक, सुता, सीता। तो जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है द्रुप, दस्ता। ये ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आँखों देखी घटना, या आँखों द्वारा देखी घटना है, या आँखों से देखी घटना, या आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो शुद्ध वाक्य या आँखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द है अजात, अजात, रमश्र, अगम्य, अंत्यवासी, अनायत। तो गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? पोथी, व्याघुट, बत्ती, व्यास। तो तत्सम है व्याघुट, बत्ती का वर्तिका, पोथी का पुस्तक, प्यास का शायद पिपासा, प्यास, पिपास। अगला प्रश्न पे आते हैं। इनके शब्दों में से कौन से शब्द विशेषण है? विषाद, मानस, तुम, शांत। विशेषण है शांत। नेक्स्ट, इनकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रत्याख्यान, अनंगीकार, महामना, इसे। तो इनकार का पर्यायवाची शब्द महामना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। राजा के 2 पुत्र 2 पुत्रियां थीं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? अशुद्धियाँ, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यही वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसे कोई रोक ना सके उसको कहते हैं शाश्वत, अप्रतिहत, अनवरत, आजीवक। जिसे कोई रोक ना सके उसको कहते हैं अप्रतिहत। तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। उपला, उत्पल, अंश, अंश, कर्म, कर्म, कोश, कोण, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद है कर्मठ, ललिता, मधुर, लंबा। तो विशेष पद है ललिता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची नहीं है? भर्ता, बालम, दैत्य, स्वामी। तो पति का पर्यायवाची दैत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। वे लोग जा रहे हैं। अशुद्ध है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। रविवार में दिन इंक्लूड, रविवार को मिलूंगा। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द अनाहुत, अधियोड़ा, अनुत्तरित, अनुत्तरित, अकाता। तो जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। अधियोड़ा देखिए किसके लिए यूज होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अंश, इमी, आदित्यवार, ईंधन। तो तद्भव है अंश। अंश ये देखिए यहाँ पर है, और वही को है ना तद्भव तत्सम देख रहे हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व किया कीजिए तो देखना चाहिए। कभी कभी को है ना उस किसी क्वेश्चन का जो आंसर या ठीक वही क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो इसलिए देखना चाहिए ध्यानपूर्वक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अचार, अचंड, अकर्ण, अकूत। विशेषण नहीं है अचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची नहीं। परपंच, ढकोसला, स्वांग, कुटी। तो आडंबर का पर्यायवाची नहीं है कुटी। कुटी आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक। चिंताजनक बीमारी है दादाजी की। दादाजी की बीमारी चिंतनीय योग्य है। तो वाक्य दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, यही शुद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक ना किया जा सके के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही? अभेद, अभेद, असमर्थ, असाध्य, अशक्त। ठीक ना किया जा सके के लिए दिए गए शब्दों में से एक वाक्य है असाध्य। तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। पान, पर्ण, पिता, पितृ, पिरोना, प्रोत, देखना, दृष्टि, यही वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी लड़की छोटी है में विशेषण का चयन कीजिए। छोटी, लड़की, उसकी, इनमें से कोई नहीं। उसकी लड़की छोटी है में विशेषण है छोटी। छोटी, मोटी, पतली, बड़ी, है ना, ये सब विशेषण होंगे। यमुना शब्द का पर्यायवाची है अकलेश, तरंगिणी, अर्कजा, पुष्कर। तो अर्कजा, देखिए मैंने बताया था सूर्य का पर्यायवाची जैसे रवि है, अर्क है, भानु है, सूर्य है। अगर इसमें जा जोड़ दो, जा पर मंत्र जा, अर्कजा, सूर्यजा, भानुजा, रविजा, तो यमुना का पर्यायवाची बन जा रहा। अगले प्रश्न पे आते हैं, करें एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है ना, कह रहे एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है। कुएं में कौन सा पानी, कुएं में कौन पानी भर रहा है? कौन है जो कुएं में पानी भर रहा है? कुएं पर पानी कौन भर रहा है? कुएं पर कौन पानी भर रहा है? इनमें से कोई नहीं। शुद्ध है। कुएं पर कौन पानी भर रहा है, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न, जो जन्म नहीं लेती के लिए एक शब्द है अजा, अज, जन्मा, अंडज। तो जन्म नहीं लेता अजा, अज क्या होता है? देखिए बूढ़ा के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रयोग किया। अजन्मा क्या होता है? अंडज। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अचरज, अच्छा, अलीम, आश्चर्य। तो आश्चर्य यही तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है? तो अनिश्चित मतलब जिसको पता ना हो, कुछ है ना, बहुत, ये सब पता नहीं कितने हैं। अब संख्या कह रहे हैं, कुछ है आदमी, बहुत लोग, कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, कम भार, 7 कारें। तो देखिए संख्यावाचक कुछ लोग, ठीक। अनिश्चित, अनिश्चित कह रहे हैं, ठीक। अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। देखिए क्वेश्चन पे फोकस करना, नहीं कह रहा है। तो 7 कारें ये अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ फिक्स है, कितने बता रहे हैं कि 7। तो 7 क्या अनिश्चित नहीं, निश्चित है 7, ठीक है। देवता का पर्यायवाची शब्द है अतनु, कोविद, जीवन, पति, विबुध। तो देवता का पर्यायवाची विबुध है। देखिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये अभिप्राय का पर्यायवाची नहीं है अर्थ, मायने, गवेषण, आशय। तो गवेषण। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैं विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। मुझे विवाह समारोह में शामिल होना था, लखनऊ जा रहा हूँ। मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है और मैं लखनऊ जा रहा हूँ। इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला सी ऑप्शन, मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है और मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है मोक्ता, प्रवक्ता, मूक, वाचाल। तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल करें। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म नहीं है। छार, खार, कवल, कौड़ी, खटिका, खड़िया, खनि, खान। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 10 गुना छोटा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, अविरितवाचक, क्रमवाचक, संपूर्णतावाचक। 10 गुना छोटा में विशेषण का अविरितवाचक भेद है। अगला प्रश्न कह रहे शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के अनेक, श्री कृष्ण के नाम अनेक हैं, नाम है अनेक, नाम है अनेक श्री कृष्ण के। तो सही है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपकी रचना श्रेष्ठतम है। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। वह नगर द्रष्टत्य है। वह स्त्री अपराधी है। अशुद्ध, वह स्त्री अपराधी है, ही अशुद्ध है। लड्डू खाकर, ऐसा अगर होता लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, गलत हो जाता है, क्योंकि लड्डू खाया जाता है, लस्सी पिया जाता है। जो कम जानता हूँ के लिए एक शब्द है अज्ञानी, अल्पज्ञ, आगे बहुगत। तो जो कम जानता हूँ अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? उपला, उपमार्थ, अंधेरा, अंधकार, उछंग, उत्संग, उल्लंघना, उल्लंघन। तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत? उपला, मार्थ। अगला प्रश्न, पांडु शब्द विशेषण के दृश्य है, केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष के उनमें से कोई नहीं। तो दोनों है, ये विशेषण और विशेष दोनों। अगला प्रश्न, में से कौन सा शब्द शोर का पर्यायवाची नहीं है? हाटक, हेम, कनक, अर्क। अर्क नहीं है। अर्क जा पढ़ा था ना अभी,
यमुना का पर्यायवाची अर्क है। अर्क मतलब सूर्य, अर्कजा सूर्य है ना, यमुना का पर्यायवाची। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थित, युधिष्ठिर, युद्ध अस्थायी, युद्ध प्रेमी। तो जो युद्ध में स्थिर उसे युधिष्ठिर कहेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है पुष्प, शलाका, आरसी, अग्नि। तो आरसी जो है वो तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं संख्यावाचक विशेषण संबंधित है। संख्यावाचक विशेषण संबंधित या धुंधला, तिगुना, इनमें से कोई नहीं। तो संख्यावाचक विशेषण संबंधित तिगुना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महागिरी, उष्ट्र, लंबोष्ट, कलाधर। कलाधर नहीं है। कलाधर देखिए किसका पर्यायवाची। तो उष्ट्र जो ये तत्सम है ऊंट का। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।